When did you lose your dad? 2018, Just before scam? just before Scam. Scam was the last project that I discussed with him. Suddenly, one girl with her dad, she was looking at me, she said कि वही है. अब मुझे पता चल रहा है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, but मुझे लगा because it's a predominantly Gujarati area and all, so they must have watched one of my Gujarati films, इसलिए शायद बोल रहे होंगे. वो ऐसा हुआ था पहले भी. मैंने बोला कि ठीक है, वो मैं इससे बात कर रहा हूँ. एंड सडनली द फादर अप्रोचिंग मी सेड, आर यू द सेम एक्टर हु प्लेड हर्षद मेहता? ही सेड यस. तो मैं तो हाफ पैंट और टी. एक और हाइपोथेटिकल सवाल ये है कि OTT हैज बीन वेरी बिग इन योर लाइफ. OTT नहीं होता तो प्रतीक गांधी कहाँ होता? Because it is difficult, the kind of success you saw with Scam. I think it is difficult. कितने awards मिले, कितने, और उसके बाद कितने offers आए आपके पास, तो आपको पर उसका grounded रहना थोड़ा difficult है ना? अब मुझे नहीं पता डिफिकल्ट है कि नहीं. मुझे लगता है कि जिस समय पे ये सब आया ना मेरी लाइफ में, सो आई वाज 40 इयर्स व्हेन स्कैम हैपेंड. सो 2020 में जी 40 साल की उम्र में इस प्रकार का एक सक्सेस देखा मैंने. हाँ तो उसके पहले की जो लाइफ देखी है, right. उसने शायद इस तरह से तैयार कर दिया है दिमाग को कि नथिंग इज परमानेंट. राइट करेक्ट तो जब जो आ रहा है वो दिमाग हाँ में उसको है. मतलब मुझे उसको वैसे देखना है कि आई एम ऑल्सो एन ऑब्जर्वर. राइट एंड एज एन एक्टर शायद दिस हेल्प्स अ लॉट बिकॉज वेन एवर आई परफॉर्म आई हैव टू ऑब्जर्व माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली. So being an observer is the quality that I guess I have inculcated all this while. राइट And that helps me sail through these situations. I love this phase of my life. Okay, I love this naturally. success. I've longed for it. या I've waited for it for the longest time. Right. And now when it is here, I want to cherish it. But at the same time, I don't want to take burden of this. कि is get carried away by it. And I don't want to get carried away. So मैं जैसा था उस वजह से यहाँ पहुँचा हूँ, तो यहाँ से आगे की जर्नी भी ऐसे ही करते हैं. Why to change a winning combination? करेक्ट. एक और हाइपोथेटिकल सवाल ये है कि OTT हैज बीन वेरी बिग इन योर लाइफ. OTT नहीं होता तो प्रतीक गांधी कहाँ होता? पता नहीं. OTT नहीं होता तो शायद 2020 के बदले 2024 में कुछ होता या 2020 में ही होता, अलग तरह से होता शायद. क्योंकि भाग्य तो है. हाँ उसका तो पता नहीं. किस तरह के नो इट विल कम इन एनी फॉर्म. It would have come in any form. But I guess उसके पहले मुझे बहुत लगता था ये अच्छा कि यार अब क्या मतलब लेट 30s हो गया, अब आई एम ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 40s. अभी नहीं तो कब. Wanted to do that central protagonist character, that leading characters. अभी अगर शुरुआत नहीं होगी, if I don't break into now, या कब? तो उसके चलते पहले बहुत सोचता था ऐसा, पर जस्ट स्कैम जैसे हुआ ना, उसके बाद माई थॉट प्रोसेस चेंज्ड. बिकॉज आई फेल्ट दैट अगर ये पहले हुआ होता इतना बड़ा कुछ, तो शायद आई कुडंट हैव जस्टिफाइड इट द वे आई कुड इन 2020. तब तक आप एज एन एक्टर मैच्योर हो हाँ, गए थे. क्योंकि मेरा जो रियाज हुआ ना इतने सालों में एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, वो शायद कहीं कम होता. सो आई गेस इट इज ऑल डिजाइन्ड इन अ वे, इट विल कम टू यू व्हेन यू आर एब्सोल्युटली रेडी. रेडी. तो अगर मैं रेडी होता तो OTT नहीं, किसी और तरह से होता. कहीं तो यस. हाउ डिड यू सेलिब्रेट स्कैम व्हेन इट केम टू यू? एक तो मतलब मैम तब तो सब कुछ बंद था, हाँ तो सेलिब्रेशन के बहुत सारे कोई ऑप्शन थे भी नहीं. और पहले 1.5 महीना तो मैंने सिर्फ इंटरव्यू दे के सेलिब्रेशन किया. अच्छा ओके. 6 hours a day. मेरे वो चारकोप में जो जब मैं वहाँ रहता था, वो 2 BHK का जो फ्लैट था, उसके एक कोने में सेटअप लगा के हाफ पैंट और टी-शर्ट बदल के मैं सिर्फ इंटरव्यू दे रहा था. अच्छा 1.5 महीने तक. ओके. अच्छा और जितना लोगों ने पूछा उतना मैंने रियलाइज किया कि सच में कुछ हुआ है बड़ा. अच्छा. बट लोगों ने भी आपको पहचानना शुरू कर दिया. हाँ, दैट हैपेंड वेरी नेक्स्ट डे. हाँ इमीडिएटली. 9th October स्कैम रिलीज्ड. मैंने आगे भी 1-2 इंटरव्यू में कहा है. 10th October बिकॉज इट वाज लॉकडाउन, सो सब्जी लेने जाना, दूध लेने जाना, आई वुड गो एवरी सेकेंड डे. 9th October के रिलीज हुआ. 10th October मॉर्निंग आई वेंट टू गेट सब्जी.
और मम्मी ने बोल के भेजा था कि आलू इसी भाव का होगा, वो बोलेगा तो तुम बोलना इतने में, तो वो मैं कुछ उससे भावताल कर रहा हूँ आलू वाले से कि नहीं 14 रुपये का ही बोला था 1 किलो, और ये वो कुछ 18 बोल रहा था, कुछ तो चल। सडनली वन गर्ल विथ अ डैड, शी वॉज लुकिंग एट मी, शी सेड कि वही है वही है वही है। अब मुझे पता चल रहा है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, बट मुझे लगा बिकॉज इट्स अ प्रिडोमिनेटली गुजराती एरिया एंड ऑल, सो दे मस्ट हैव वॉच्ड वन ऑफ माय गुजराती फिल्म्स, इसलिए शायद बोल रहे होंगे। वो ऐसा हुआ था पहले भी। मैंने बोला कि ठीक है, वो मैं इससे बात कर रहा हूँ। एंड सडनली द फादर अप्रोच एंड ही सेड, आर यू द सेम एक्टर हु प्लेड हर्षद मेहता? ही सेड यस। और मैं तो हाफ पैंट और टी शर्ट में कुछ तो सब्जी ले रहा हूँ एंड और आलू का भाव आलू का भाव कर रहा हूँ। एंड जैसे हुआ उसके बाद दूसरे 4-5 लोग, अरे कल ही देखा, एंड आई वाज ऑलमोस्ट मॉब्ड बाय 10 पीपल, ऐसा हो गया था। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, अभी कल ही रिलीज हुई है ये चीज, एंड थिंग्स चेंज ओवरनाइट। right they just change for It completely changed. That's right. Tell me a little bit about, आप चारकोप की बात की आपने, तो चारकोप से जो आपका ड्रीम सबब में आए, how does that feel and what is this house all about? What does it signify to you? It's a surreal feel. Okay. मतलब इससे वो जितने भी वो पोएटिक लाइन्स है ना, कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है, उसे पूरा करने के लिए पहले देखना बहुत ज़रूरी है। Correct. ये सब सडनली सच होता हुआ दिखता है। तो देखा था आपने सपना? मैं मुंबई आया था तब, मैंने जैसे कहा मैं पार्ला में ही रहा हूँ लंबे अरसे तक, और बचपन में भी जब हम आते थे तो मेरी एक मासी पार्ला में रहती है, एक चन्नी रोड पे रहती थी, और मेरी बुआ भी चन्नी रोड में रहती। तो मेरे लिए मुंबई मतलब पार्ला और चन्नी रोड यही था, क्योंकि वही दो जगह मैंने देखी थी ज़्यादा बचपन से। Okay. और पार्ला में बहुत रहा हूँ बचपन से, इसलिए मुझे लगता था मुंबई मतलब यही है, पार्ला ईस्ट पार्ला वेस्ट जुहू। अब 2004 में आया, तभी भी 10 साल यहीं पर रहा, तो हमेशा से ऐसा लगता था यहीं रहना है। मेरे कजिन्स भी यहाँ पर हैं, उनके थ्रू जो मेरे दोस्त बने वो भी सब यहीं थे, थिएटर के जितने लोग थे वो भी सब आसपास थे, तो यही दुनिया थी। अब मैंने 8.5-9 साल जितना जॉब किया, वाशी में थी ऑफिस। पहले तो मैं कंसल्टेंट था 4-5 साल, इसलिए चल गया क्योंकि कंसल्टेंसी में हर अलग अलग जगह जाते, पर वाशी में जॉब थी तभी भी मुझे मेरे सीनियर्स कहते थे कि वाशी शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, इतना ट्रैवल क्यों करना है तुम्हें, व्हाई डू यू गो टू पार्ला एवरी डे? बट समहाउ आई कॉन्स्टेंटली फेल्ट दैट आई बिलोंग हियर, दिस इज होम, दिस इज माई कंफर्ट प्लेस। फिर जब घर लेने की बारी आई कि अब घर लेना ही पड़ेगा, तो लोन वोन ये सब जुगाड़ा, तो पता चला कि बजट जितना है वो पार्ला तो छोड़ो, अंधेरी छोड़ो, मलाड छोड़ो, तुम्हें कांदिवली के आगे चारकोप भी जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते मैं 2014 में चारकोप का एक घर ले लिया। अच्छा। पुरानी बिल्डिंग थी, वहाँ पर सेकंड में मिल गया और ले लिया। पर तब से कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा था कि वापस जरूर आऊँगा, यहीं आना है, पार्ले वेस्ट, हाँ ईस्ट और वेस्ट, मुझे पार्ला ही आना था। एंड ऑफ कोर्स जुहू में वो जो 10 रोड जो है वहाँ पर एक हवेली है, कृष्णा हवेली, जहाँ दर्शन करने जो जाते हैं हम लोग। अब मम्मी की फेवरेट जगह है वो जो अमिताभ बच्चन के घर के पुराने घर, उनका जो था पहला बंगलो, उसके सामने प्रतीक्षा की वैष्णव हवेली। सो हम लोग वहीं दर्शन करने जाते थे। मम्मी और डैडी की बहुत फेवरेट जगह थी वो। अच्छा। कि इसके आसपास उसके आसपास, तब तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोलते थे कि इधर कहीं मिल जाएगा घर, इधर कहीं मिल जाएगा घर। लाइफ सेट, लाइफ। एंड देन व्हेन लाइफ एक्चुअली गिव मी अ चांस, I could actually get a house there. That's right. So you still go to that mandir? Yeah, that's our everyday place. अच्छा, okay. And अब तो घर के पास ही, अब तो घर के पास है इसलिए। और मतलब मैंने सुना you're not a drinker, you don't smoke and you're not a drinker. I don't smoke. Yeah, occasional drinking. हाँ, occasional drinking. Okay, because I heard you've got a good bar at home. हाँ। अब नया ये पूरा सेट नया घर बनाया तो अच्छा बार भी बनाया है। सब बनाया। अच्छा, okay. I mean, we enjoy hosting people. Oh, you do? Yeah. अच्छा, okay. मतलब सूरत से है ना हम लोग को, मुझे सुरती खाना खिलाना बहुत मजा आता है लोगों को। वैसे भी आप गुजराती लोग तो खाओ that is such a, you can't see a Gujarati without that खाओ। हाँ, मतलब and feeding है। मुझे बहुत, डैड जब थे उनको तो बहुत मजा आता था। अच्छा। ओह, मतलब अभी तो डैड होते तो he would have been the happiest. When did you lose your dad? 2018. Just before scam? Just before scam. Scam was the last project that I discussed with him. Oh, he was around to hear you? He was in the hospital. Okay. His cancer treatment was on, and
ही वॉज वरिड कि यार कैसे इतना खर्चा और ये सब कैसे करेंगे हम लोग. और जस्ट तभी मैंने ऑडिशन दिया था, अंसल सर से बात हुई थी. प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, प्रोजेक्ट डिले हुआ 1-1.5 साल से, पर तब बात हुई थी इसकी. तो मैंने बोला कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए, मेन स्ट्रीम हिंदी का है, सो डोंट वरी, थिंग्स विल वर्क आउट, इज़ द लास्ट थिंग दैट आई डिस्कस्ड विद हिम.